हेलो। हाँ, अरे नहीं भाई, वैसे ही मैं लेट हो गया हूँ 15 मिनट। ड्राइविंग में कैसे कवर हो जाएगा? मैं उड़ के आऊँगा क्या? 9:15 बज गया है, मुंबई का ट्रैफिक है। अरे दरवाजा देखो ना तुम। अरे नहीं रुको, मैं देखता हूँ। सारी बातें फोन पर नहीं हो सकती हैं। ओके बाय। ओह हाय जीजा जी। हाय। अब अभी तक गए नहीं? बस तुम्हारी दीदी जाने दे तब जाएं। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम कॉलेज नहीं गई आज? नहीं, आज मैं अपना पहला क्लास बंक करने वाली हूँ। क्यों? ऐसे ही नाश्ता किया तुमने? करके आई हूँ। कुछ खा लो यहाँ। अरे नहीं, पेट बिल्कुल भरा हुआ है। अरे कुछ खा लो, तुम्हारे साथ एक कप चाय हम भी पी लेंगे। ले आओ। पूछ कर रही हो? लेके आओ। आपको देर हो रही है ना? अब रहने दो ना दीदी। अच्छा सुनो, तुम एक काम करना, तुमको ब्रेक में मौका मिले तो तुम कोर्ट का आके माहौल देख लेना, वो भी तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। ओके ठीक है? और एक और बात थी तुमसे, मुझे आप जाइए ना, आपको देर हो रही है। अरे हाँ, बस यही है, सुबह रोज भाग दौड़, कभी यहाँ आओ तो पता चले सुबह क्या हाल है। अरे दीदी, तुम एक बाइक क्यों नहीं रख लेती हो? बाई क्या रखेंगी, बाई कभी यहाँ टिके तब ना। चलो बाय, मतलब बाय बाय। दीदी, आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू। ट्रेनिंग? अब तो दीदी, सबसे बड़ी बात होती है दिमाग। सुबह सुबह तुम्हारे पास सबसे ज्यादा काम रहता है ना? बच्चों को तैयार करना होता है, भावना को तुम्हारी जरूरत पड़ती है, जीजा जी को गर्म पानी चाहिए गरारों के लिए, उनकी हर चीज टिप टॉप होनी चाहिए। अब कैसे होगा ये सब? इसीलिए दीदी, कुछ चीजें रात में ही पक्की करके सोया करो। टिश्यू पेपर्स जगह पर है। नाश्ते के लिए कोई चीज चाहिए, उसे पहले ही निकाल के रख लो। बच्चों की यूनिफॉर्म्स, जीजा जी के कपड़े, ये सब। कोई फायदा नहीं, उनके सामने पता नहीं क्यों हर चीज गड़बड़ हो जाती है। अरे कैसे हो जाती है दीदी? अब मैं कैसे समझाऊं तुझे? मेले में जाते हैं ना अपन, वहाँ जैसे दो लोग चल रहे होते हैं, एक एकदम से आगे निकल जाता है और फिर दूसरा कितना भी चाहे उस आदमी तक पहुंच नहीं पाता ना। ऐसा ही हो गया। तेरे जीजा जी है ना, बहुत आगे निकल गए और मैं पीछे ही कहीं रास्ता भटक गई हूँ। अरे दीदी, रास्ता भटकी हो, रास्ता खत्म तो नहीं हुआ। चलो हम दोनों मिल के रास्ता ढूंढते हैं, जीजा जी भी कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, है ना? अब ये डालिए। दीदी, आजकल स्टाइल का जमाना है, वही अंडा वही ब्रेड, लेकिन थोड़ा सा सजा दो तो टेस्ट एकदम चेंज हो जाता है। जैसे एक और स्टाइल, क्रोएटियन। क्रोएशियन। हाँ, कॉल, ये क्या है? कॉल क्वालिफायर। हाँ, और मुझसे नहीं होगा। तुम भी ना दीदी, कसम से। नहीं, मुझसे नहीं होगा। क्या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा? तो जानती हो क्या होगा? क्या होगा? एक दिन जीजा जी तुमसे इतना उकता जाएंगे कि उन्हें कोई भी ढंग की औरत दिखेगी ना बाहर, तो जैसा फिल्मों में होता है वैसे ही उसे घर में ले आके बैठा देंगे। वो बहुत अच्छा होगा। वो दूसरी आएगी ना तो कम से कम मेरी रोज रोज की चिक चिक खत्म हो जाएगी। अभी कह रही हो तुम ये, जब वो आएगी ना तब तुम आंसू की गंगा जमुना बहाना। अरे ऐसा कुछ नहीं करेंगे वो। अच्छा, तुम्हें कैसे मालूम? 2 बच्चे हैं उनके। 2 बच्चे हैं ना? हाँ। तीसरा वो उससे कर लेंगे। तुम जानती हो तुमने क्या कर रखा है? अपने आप को इस घर में एक नौकर बना के रख लिया है। अब वही सब काम तुम अच्छे से करो, ढंग से उठना बैठना सीख लो तो नौकर से मालकिन बन जाओगी दीदी। मेरी प्यारी दीदी, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि हर वक्त तुम्हें डांट पड़ती रहती है। आओ चलो पेपर पढ़ते हैं। वाओ, दैट्स द स्पिरिट। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि मेरी दीदी कुछ ऐसा करके दिखाएगी कि सब हैरान रह जाएंगे। पर हर चीज में एक लॉजिक, और जो लॉजिकल नहीं होता वो इलॉजिकल होता है, गलत होता है। पर कानून में वो लॉजिकल है
जो साबित किया जा सके। मैं एक फेमस केस के एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाता हूं। 3 साल पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में एक मर्डर का केस था। बकुल शाह बनाम भारत सरकार। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से यह एक ओपन और शट केस था। बकुल शाह ने अपनी बीवी को अपने घर में मारा और इससे पहले कि वो अपने इस जुर्म को छिपा पाता, उसकी मेड जिसके पास घर की एक चाबी रहती थी, दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। सारे सबूत उसके खिलाफ थे। वाइफ को उसने कई सारे लोगों के सामने मारने की धमकी दी थी। वो सारे लोग सरकारी गवाह थे। जिस चाकू से उसने अपने बीवी को मारा था, उस पर उसके उंगलियों के निशान थे। सारी चीजें उसी की तरफ इशारा करती थी। और उसके वकील ने देखिए लॉजिक्स को कैसे ट्विस्ट किया। सबसे पहले तो उसने साबित किया कि दोनों के भी झगड़े होते थे और यह बात सरकारी वकीलों के लिए भी फायदे की थी। फिर उसने साबित किया कि उन झगड़ों में बकुल नहीं बल्कि उसकी औरत वायलेंट हो जाती थी। इन झगड़ों की वजह उस औरत की बदचलनी थी। फिर धीरे धीरे उसने सरकारी गवाहों के बयान कोर्ट के भीतर ही पलटवा दिए। फिर उसने जज के सामने एक ऐसी तस्वीर खींची जिसमें बकुल की बीवी किचन नाइफ से हमला करती है और बकुल अपना बचाव करता है और इस झगड़े में चाकू बीवी को लग जाता है। बाई जब घुसी उसने बीवी को मरा हुआ देखा। वो खुद मरी या बकुल ने उसे मारा वो श्योर नहीं। बकुल को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। मतलब ये कि कल तक जो लॉजिकल था वो आज इलॉजिकल हो गया, यानी कि झूठ हो गया, गलत हो गया। बकुल शाह का केस किस वकील ने लड़ा था सर? ललित शर्मा। सर, क्या हम लोग ऐसे लोगों से नहीं मिल सकते? I mean, उनके एक्सपीरियंस को इट्स अ गुड आइडिया सर, है ना? आइडिया गुड है पर ललित शर्मा के लिए नहीं। उस जैसे बड़े वकील के पास यहाँ आने की फुर्सत कहाँ होगी। ए श्रुति, क्या नाम बताया तूने उस वकील का? ललित शर्मा बहुत नामी वकील हैं। हाँ हाँ, वही नामी वकील। अगर मैं उसे पटा कर ले आऊं तो? तेरा क्या जीजा लगता है जो पटाने में आ जाएगा? लगे ना लगे, अपन पटाने में उस्ताद हैं। ठीक है, अगर तू उसे पटा के यहाँ ले आई तो हम तुझे पार्टी देंगे। ठीक है, अगर मैं उसे पटा कर ले आई तो तुम लोग मुझे पार्टी दोगे, और अगर नहीं ला पाई तो मैं तुम लोगों को पार्टी दूंगी। तू पार्टी दे ही दे नीरजा, लेकिन तू जीतने वाली है नहीं। ललित शर्मा और हमारे कॉलेज में नो वे। लगी शर्त? लगी शर्त। तुम ऐसा करते हो यार। एक मिनट, एक्सक्यूज मी मैडम, आपको यहाँ पर कुछ भी काम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मुझे यहाँ कोई काम नहीं है। कुछ एफिडेविट बनवाना, नहीं। स्टैम्प पेपर, नहीं। आपकी जायदाद की समस्या। ओह माय गॉड, मैं आपको इतनी बूढ़ी नजर आती हूँ क्या? देखिए मैडम, करवा लेना चाहिए, जमाने का कोई भरोसा नहीं है। आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको किसी ने चीट तो नहीं किया? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं मुझसे? तो फिर आपकी डाइवोर्स की समस्या। मुझे ललित शर्मा चाहिए, मिलेंगे? आप यहीं रुके, मैं आता हूँ। भाई हमारे पास एक क्लाइंट है। मुझे तुम्हारे क्लाइंट्स नहीं चाहिए नागेश। यार ललित, तुम ऐसा कहोगे तो हम कहाँ जाएंगे? एक बार देख तो लो, बड़ी बेचारी सी खूबसूरत सी लड़की, उसका चेहरा एक बार जज देख ले तो पिघल जाए। ठीक है, बुलाओ कौन है, लेकिन केसेस नहीं लूंगा मैं। भाई तुमसे मिलने के 50 बनते हैं, कुछ तो बोनी होगी हैं? देखो बड़ी मुश्किल से माने हैं वो, ज्यादा वक्त मत लेना, ठीक है? शर्मा जी, आपकी क्लाइंट। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? साली है मेरी। क्या नागेश, तुमको बताया नहीं इनको? मौका ही नहीं दिया इन्होंने। दिस इज व्हाट दे कॉल अ लिविंग लेजेंड। आप तो हीरो हो गए हैं, आपके केसेस तो कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं। वैसे नीरजा, तुम्हारे जीजा जी हैं तो बहुत बड़े वकील, लेकिन पता नहीं क्यों इनके जो क्लाइंट्स होते हैं ना, ज्यादातर सही में क्रिमिनल्स ही होते हैं। क्या मतलब है आपका? ललित साहब, मेरे कहने का ये मतलब है कि जिन लोगों को आप बचाते हैं उन्होंने असल में कत्ल किए होते हैं। आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां नहीं समझता? ऐसा ही कुछ। तो आप ये कहना चाह रही कम हैं ऑन ललित, क्या तुम्हें ये नहीं पता था कि बकुल शाह मर्डरर है? देखिए, कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? कोर्ट ने बकुल शाह को बाइज्जत बरी कर दिया और मुझे कोर्ट पे भरोसा है। वो तो आपको भरोसा नहीं है कोर्ट पे, तो आप प्रोफेशन छोड़ दीजिए ना। आप दोनों लड़ने क्यों लगे? नहीं, ये लड़ नहीं रहे हैं, अपने दांत पहने कर रहे हैं।
प्रैक्टिस की जरूरत है ना इनको। अच्छा तो जीजा जी बताइए ना, आप आएंगे ना मेरे कॉलेज? आई आउट ऑफ योर माइंड, मेरे पास ऐसी नाटकबाजी के लिए टाइम नहीं है। भाई अगर बहुत सीरियस चर्चा करनी है लॉ पर, तो वैसे तो वक्त तो हमारे पास भी नहीं है, लेकिन हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां बखूबी समझते हैं, इसलिए हम आपके साथ आ सकते हैं, लेकिन बातें सीरियस होनी चाहिए। हाँ, जैसे कॉलेज से निकलते ही क्लाइंट्स को कैसे फंसाया जाए, या फिर कोर्ट मैरिज से निकले हुए लोगों का कल ही डिवोर्स कैसे करवाया जाए। देखिए, अब अगर मैं इन दोनों के खिलाफ मानहानि का केस दाखिल कर दूं तो आप गवाह रहिएगा, हैं? क्या हुआ? कमर में दर्द है क्या? क्या है ये? उपमा। उपमा? ओ माँ, क्या हो गया इसको? उपमा है या रंगोली? ठीक है, देखें। चाय पिलाओ। आपकी रंगोली में नमक नहीं है। चाय तो यहां छोड़ो। ओफो! नो की मम्मी भी ना एक्सक्यूज मी दीदी, क्या हुआ? मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा मुझसे। क्या नहीं होगा? नीरजा, मैंने सब कुछ बिल्कुल वैसे ही किया जैसे तुमने कहा था, पर सब गड़बड़ हो गया। ऐसे हिम्मत थोड़े हारते हैं दीदी। देखो तुम रोना बंद करो पहले, प्लीज दीदी। अच्छा मैं शाम को घर आती हूँ। हाँ, ओके, बाय। आई एम सॉरी। आपकी दीदी और जीजा जी में बनती नहीं है क्या? जी ऐसी कोई खास बात नहीं है। होता है, बहुतों के साथ ऐसा होता है। मेरी वाइफ की एक फ्रेंड है, दिखने में तो अच्छी है, पर रहने का कोई ढंग नहीं उसे आता। उसके हस्बैंड को लगता है कि वो खूबसूरत नहीं है। एक दिन मेरी वाइफ ने कहा, बेवकूफ, अच्छी भली तो है तू, फिर गंवारों की तरह क्यों रहती है? बस फिर क्या था, उसने अच्छे कपड़े पहने और एक ही दिन में सारा मामला बढ़िया हो गया। मेरी दीदी के साथ मामला जरा दूसरा है। वो कम पढ़ी लिखी हैं तो क्या वो टिपिकल हाउसवाइफ की तरह रहती है? जी हाँ, वही साड़ी, मंगलसूत्र, बिंदी। तो उनको बोलिए ना दूसरे तरीके से सजे। दूसरा तरीका क्या? ये सलवार सूट पहने, अच्छी लगेगी। चलो
हेलो दीदी, तुम्हारे पास कोई सलवार कुर्ता है? सलवार कुर्ता? नहीं, मैंने कभी बनवाया ही नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आती हूँ। हाँ। हेलो नीरजा, भाई किस नंबर से बोल रही हो? कहां से बोल रही हो तुम? हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल। नहीं क्यों नहीं? अरे नहीं, आपको मना कैसे कर सकते हैं, आप तो साली साहिबा हाँ आ जाओ। हाँ लॉन्ग लॉन्ग वेरी लॉन्ग ड्राइव। वो यहीं बैठे हैं। कहाँ, बाहर? हाँ। मैं काम करती हूँ, मैं पीछे सीढ़ियों वाले रास्ते से आती हूँ चुपचाप से। पीछे की सीढ़ियों से? तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे तुम्हारे घर में कोई चोर सेंध लगाने वाला हो। तुम जाओ, मैं आती हूँ। नहीं पर अरे पर कुछ नहीं, तुम जाओ ना, मैं आती हूँ। तुम जाओ ना दीदी। लीला, कौन था? कोई नहीं, अंडे वाला। तो अंडे बाहर ही खा लिए? नहीं, मैंने लिए नहीं, फ्रिज में रखे हुए हैं ना इसलिए। ये मौसी बाहर के दरवाजे से क्यों नहीं आ रही है? इडियट, वो पापा को सरप्राइज देने वाली है। सरप्राइज देने से क्या होता है? सरप्राइज देने से सरप्राइज होता है। उससे क्या होता है? उससे मजा आता है। मौसी मौसी, डैडी को आज मजा आएगा। हाँ? ये हुई ना बात। और ये ब्लाउज किस स्टाइल के सिलवाती हो तुम? कैसी लग रही हूँ मैं? नहीं। माय गॉड दीदी, कहीं किसी की नजर ना लग जाए तुम्हें। यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी। दीदी रात में जरा बच के रहना जीजा जी से, कहीं तुम्हारी फैमिली प्लानिंग गड़बड़ ना हो जाए। पागल कहेगी। जीजा जी को सरप्राइज देना है तुम्हें। रेडी? नहीं। हाँ। 1 2 जीजा जी। बड़ी खूबसूरत लग रही है तुम साड़ी में।